शहर में मानसून बारिश का 5वां रोज है। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और जल थल एक हो गया है। सबसे ज्यादा बारिश सतिया और फर्रुखाबाद में हुई है। महकमे मौसमियात का आज भी दिन भर बारिश जारी रहने का अल्टीमेटम। मानसून का तीसरा स्पेल 27 जुलाई तक बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। आपको बताएं कि शहर में मानसून बारिश का आज 5वां रोज है। मजीद बारिश की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है। मानसून का 5वां रोज है। शहर लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अपने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, जिसमें कोट लखपत टाउनशिप, पीको रोड, मौलाना चौक अली रोड के अतराफ बादल बरस रहे हैं और अभी भी आसमान पर काली घटाएं मौजूद हैं जो बरस रही है। चलचल एक भी कर रही है और अभी शहर का मौसम बहुत ही खुशगवार महसूस किया जा रहा है और जो हवाएं भी ठंडी महसूस की जा रही है। आज किलोमीटर 7 से वहां से सिलसिला जारी है, जबकि इस तक हवा में नमी का तनासुब 69% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और दर्जा हरारत 31% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि वैसे मौसम को बताना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रहेगा। बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से बादल बरसते हुए 30 से 70% तक बारिश की पेशगोई आज से की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि बारिशों का मौजूदा स्पेल यानी तीसरा स्पेल 27 जुलाई तक बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। ये पेशगोई की जा रही है कि ये स्पेल दूसरे स्पेल की तरह ताकतवर नहीं होगा, क्योंकि हमें दिखा कि दूसरा स्पेल बहुत ताकतवर था। लाहौर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ये कहा जा रहा है कि ये स्पेल उतनी शिद्दत से नहीं बरसेगा, लेकिन लाहौर में बारिशों का सिलसिला इस तरह से जारी रहेगा। अब तक अगर बात कर लीजिए तो लाहौर में 7.6 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिससे सबसे ज्यादा बारिश लाहौर के इलाके सजीना और फर्रुखाबाद में रिकॉर्ड की गई है और इसी के साथ साथ जेल रोड, एयरपोर्ट, गुलबर्ग, लक्ष्मी, मुगलपुरा, ताजपुरा और बंसपुरा, गुलशन रावी के अतराफ भी बादल जमकर बचे हैं। ऐसा मौसम जाने से रिक्शा की जा रही है और शहरियों को एहतियात करने का कहा जा रहा है कि शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाए, कोशिश करें कि समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। गढ़ी शाहू में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। 3 अफराद की नागहानी मौत पर इलाके की फजा सोगवार हो गई है। मैयतों को जनाजा पहुंचा दिया गया है। कुछ देर में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस हवाले से तफसीला जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा बताइए। गढ़ी शो वॉशिंग लाइन के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। इस इलाके में कुछ देर कबल आज सुबह के औकात में एक वाक़या पेश आया। छत गिरने का मानसून का मौसम है और छत के नीचे 4 अफराद थे। 3 जाँ बाग हो चुके हैं और एक बच्ची जो है वो बची है। जो जाँ बाग होने वाली खातून के भाई इस वक्त मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते बताइएगा कि नमाज जनाजा के हवाले से बताइएगा और मैयतें यहाँ पर ले आए हैं। आगे नमाज जनाजा कब तक एक्सपेक्टेड है? जी मैयत तो हम ले आए हैं, तो नमाज जनाजा की रही बात वो अभी देखेंगे, बाद में जो सा डिसाइड होगा। अभी तो कपड़े वगैरह खोलने गए हैं, तो बाद में डिसाइड अभी उसका प्लान बाद में। अच्छा बताइएगा कि क्या वाक़या था, दोबारा से मुझे बताइएगा कि कैसे ये पेश आया, किस वक्त पेश आया, आपको कब पता चला जब आप यहाँ पर आए? जी ये ऊपर से छत गिर गई, टीआर की छत थी, वो गिर गया, ऊपर गिर गई। हमें तकरीबन सुबह 5:30 महल्लेदारों ने बताया 5:30 बजे का हुआ था। हमें 6:15 बजे फ़ोन आया था कि ये वाक़या हो गया। फिर उसके बाद हम इधर आए। उस वक्त तक जौन सैना ने हॉस्पिटल ले गए हुए थे, तो महल्लेदारों ने फिर बताया कि 3 लोग जौन सैना मशीरा मेरी बनवाई और भांजी फोत हो गए और एक जौन सी है ना फ्रैक्चर हो गई उसकी टाइम। जी बिल्कुल ठीक है। इनकी जानिब से जैसे बताया जा रहा है कि 4 अफराद थे, जिनमें से एक मुबीन नामी था जिसकी उम्र तकरीबन 55 से 60 साल थी। उसके बाद मिस नौरीन थी जो तकरीबन 40 से 46 साल की थी और 2 उनकी बेटियां थी, एक 10 साल की और एक 16 साल की। 10 साल की फातिमा जो कि वफ़ात पा चुकी है और 16 साल की अमल जो कि बची हैं। और यहाँ पर बताऊँ तो नमाज जनाजा जो है वो तकरीबन कुछ देर तक अदा किया जाएगा और उसका भी अभी ऐलान नहीं करवाया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मराका कॉन्ट्रैक्ट का दौरा। डीसी लाहौर मोहम्मद अली एजाज ने आरजी फ्लड रिलीफ कैंप का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर को रिलीफ कैंप में बिस्तर, मेडिकल कैंप्स और जरूरी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि कैंप में मेडिकल, पीने के साफ पानी और जरूरी अशिया की फराहमी मुकम्मल है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया हसास इलाकों में शहरियों के इनखला के लिए अलर्ट है। जिला अफसरान फील्ड में मौजूद रहकर सैलाब से बचाव के इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। मराका क्वार्टर रिलीफ कैंप में शहरियों की रिहाइश के लिए तमाम बुनियादी इंतजाम भी मुकम्मल है। कैंप में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा सेहत की टीमें तैनात कर दी गई हैं और मुतासरा इलाकों से
शहरियों के इनखला के फौरन बाद उन्हें रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया जाएगा। डीसी ने कहा कि मुतासरा इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए रेस्क्यू टीमें हिमा वक्त अलर्ट रहें। कैंप में पीने के साफ पानी और दीगर अशिया ज़रूरिया की फराहमी मुकम्मल रखी जाए। डीसी ने मज़ीद कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमे सैलाबी इमरजेंसी के दौरान बाहमी राबता मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाएं। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार बारिश। फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, नसीराबाद और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं राउतुल शाह से। जी राउतुल शाह। जी, चूँकि मानसून का सिलसिला जारी है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नसीराबाद में और नसीराबाद में मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। आपने बताएं कि वक्फे से जो है वो बारिश का ये सिलसिला जारी है। मेरे अकब में मौजूद जो पार्क है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त पार्क जो है वो मुकम्मल पानी से फिल हो चुका है। और ना सिर्फ ये बल्कि मौसम भी खुशगवार है। और ये जो बच्चे आपको मेरे बिल्कुल साथ नज़र आ रहे हैं, ये अटकलियाँ करते हुए इस बारिश के पानी में देखे जा सकते हैं। अलबत्ता नसीराबाद समेत मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ सड़कों पर जो वो पानी ज़रूर मौजूद है, लेकिन इस तरह नहीं है कि शायद वो पानी जो है वो यहाँ पर कुछ 3-4 घंटों के लिए यहाँ पर रुके। जिस तरह की बारिश है, तेज़ बारिश होती है और उसके बाद फिर जो है वो ये सिलसिला थम जाता है। उतनी देर में जो निकासी आब का सिस्टम है वो उसकी वजह से पानी जो है वो निकल भी जाता है। आपको बताएं कि फ़िलहाल इस वक्त जो सूरत हाल है, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये जो बच्चे हैं ये अटकलियाँ करते हुए आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ बारिश में नहा रहे हैं बल्कि पार्क में जमा होने वाले पानी में जो है ये बच्चे डुबकियाँ भी लगाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पानी के अभी इतना ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे यहाँ पर खेलने में मसरूफ़ हैं। और बारिश के बाद जो है वो अब बिल्कुल जो वो कहा जा सकता है कि मौसम ज़रूर खुशगवार हुआ है। और बात कर लेते हैं सोने की कीमत के हवाले से। 300 रुपए का इजाफा हो चुका है। खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 4,30,000 रुपए का हो गया है। मज़ीद सूरत हाल से अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ। जी शहजाद, बताएगा क्या सूरत हाल है सराफा मार्केट की? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज आज सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। और इस वक्त सोने की कीमतों में 300 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 4,30,000 रुपए का हो गया है। और 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 3,94,717 रुपए देखी जा रही है, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 3,76,775 रुपए सामने आई है। और इसी तरह सराफा बाजारों और मार्केटों के अंदर 10 ग्राम फी तोला चांदी की कीमत 6,450 रुपए देखी जा रही है। और सोने की तिजारत इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है। सराफा बाजारों में ज्वेलर्स जो हैं वो इंतहाई मोहतात अंदाज में सोने की ट्रेड पर काम कर रहे हैं। जी शहजाद खान आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए पुलिस फोर्स रवाना कर दी गई है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब ऑपरेशन से फोर्स भेजने के अहकाम जारी किए गए हैं। 4 सूबों गिलगित बाल्टिस्तान से 16,000 की नफरी आज़ाद कश्मीर रवाना की गई है। पंजाब पुलिस से 14,000 की नफरी आज़ाद कश्मीर रवाना कर दी गई है। लाहौर से 1550 की नफरी कश्मीर भेजी गई। ननकाना से 100, शेखुपुरा से 140 जवान आज़ाद कश्मीर रवाना किए गए। कसूर से 110, गुजरावाला से 250 जवान आज़ाद कश्मीर भिजवाए गए हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये पुलिस हुकाम की जाने से बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए पुलिस फोर्स रवाना कर दी गई है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब ऑपरेशन से फोर्स भेजने के अहकाम जारी किए गए थे। बताया जा रहा है कि चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से 16,000 की पुलिस नफरी आज़ाद कश्मीर रवाना की गई, जबकि पंजाब पुलिस से 14,000, सिंध पुलिस से 2,000, जबकि KPK से सिर्फ 500, बलोचिस्तान से 200 और गिलगित बल्तिस्तान से 100 के करीब नफरी जो है वो रवाना की गई है। जबकि लाहौर से 1550, ननकाना साहब से 100, शेखुपुरा से 140, कसूर से 110, गुजरावाला से 250 जवान जो है वो आज़ाद कश्मीर ड्यूटी के लिए भिजवाए गए हैं। मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद से भी 100 एहलकार आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ड्यूटी के लिए भिजवाए गए, जो कि वापस सिक्योरिटी ड्यूटियां अंजाम देंगे। आबिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उर्स मुबारक हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। लाहौर पुलिस की ऑपरेशनल तैयारियां तेज। DIG ऑपरेशंस की मेंबरान अमन कमेटी जोनल एडमिनिस्ट्रेशन दाता दरबार से मुलाकात हुई। मुलाकात में दाता दरबार की सिक्योरिटी सिविल पॉइंट्स बारे तबादले ख्याल हुआ। मौलाना रागिब हुसैन नईमी, मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी, मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी ने शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी, सरदार मोहम्मद ताहिर डोगर,
मौलाना ताहिर शहजाद सयालवी भी शरीक हुए। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर औकाफ मार्केट ऑफ द दरान सिविल इंचार्ज भी शरीक हुए और उस मुबारक पर आने वाले ज़ायरीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से कहा गया। मज़ीद कहते हैं कि दरबार के तौसीई कामों को मद्देनजर रखते हुए इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी कन्वेंशन आज रात 8 बजे गवर्नर हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन अवामी कन्वेंशन की मेजबानी करेगी। वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी कार्ड, रोजगार कार्ड के इजरा बारे आगाही दी जाएगी। अवामी कन्वेंशन से गवर्नर पंजाब और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ खिताब करेंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं अबू बकर शेख से। आगाह कीजिएगा अबू बकर। बिल्कुल जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की मेज़बानी में अवामी कन्वेंशन का इनकाद गवर्नर हाउस में किया जा रहा है। इससे कबल यही अवामी कन्वेंशन लाहौर मीनार पाकिस्तान में होना था, लेकिन अब इसकी जो जगह है ये तब्दील कर दी गई है। मैं इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ। इस हवाले से जो जलसा और अवामी कन्वेंशन का जो आगाज़ है ये आज रात 8 बजे किया जाएगा। ओवरऑल अगर खिताब की बात की जाए तो आज के अवामी कन्वेंशन के अंदर साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, जो वसती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा, ज़लई सदर फैसल मीर समेत दीगर जो अहदेदारान हैं ज़लई सतह पे और मरकज़ी सतह पर ये अवामी कन्वेंशन के अंदर शिरकत करेंगे और अहम खिताब करेंगे। इस हवाले से आज का जो अवामी कन्वेंशन है इसका मकसद यही है कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार कार्ड और तमाम जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं इन्हें सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स के इजरा के हवाले से इन्हें आगाही दी जाएगी। शाम 8 बजे ये अवामी कन्वेंशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। इस हवाले से गवर्नर हाउस के अंदर तमाम तर जो इंतज़ामात हैं जिसमें स्टेज का लगना, कुर्सियों का साउंड सिस्टम समेत दीगर जो मामलात हैं ये फ़िलहाल ये बारिश के मौसम के अंदर भी तमाम तर सामान अंदर जा चुका है और इसकी तैयारियां जारी हैं। ज़िला सदर फैसल मीर ने लाहौर के 10 टाउन्स में से हर टाउन की ज़िम्मेदारी लगाई है कि 10 से 15 हज़ार बंदा हर टाउन से इस अवामी कन्वेंशन के अंदर शिरकत करे और शहरियों के लिए, जियालों की इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे रात को म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का भी इनेकाद किया जाएगा। इसी सिलसिले में जो अवामी कन्वेंशन का इख्तिताम है ये आज रात 12 बजे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मुनासबत से केक काट कर अवामी कन्वेंशन और जलसे का इख्तिताम किया जाएगा। अब वो करा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रिक बाइक्स की इफ्तिताही तकरीब सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में चीन के एक्स फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी ग्रुप के ज़ैन शुएन ने भी शिरकत की। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2500 ईवी मोटर बाइक्स तैयार किए गए। हमारे ग्रुप की साल में 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तैयार करने की कैपेसिटी है। आइंदा टेंडरिंग के अमल से हुकूमत को 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि ईवी सेक्टर का फरोग पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वज़ारा पंजाब ने ईवी सेक्टर के फरोग को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया है। चीन की मजीद कंपनियां ईवी सेक्टर में सरमाकारी के लिए आ रही हैं। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में माहौल दोस्त ग्रीन बसें रवा दवा हैं। मजीद कहा कि सूबाई वज़ीर की एक्स फ्री इलेक्ट्रिक बाइक्स के इजरा पर दोनों पार्टनर्स को मुबारकबाद दी गई।